नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बात करेंगे आज की बेहद अहम खबर की, जहां दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के सबसे मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, जो माना यह जा रहा है कि अभी भी जारी है। क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अब टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम स्थित पैसरन घाटी में आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में कई पर्यटक घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित फिलहाल कर लिया है। हमलावरों की और आतंकवादियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहाँ केवल पैदल या घोड़े से ही पहुंचा जा सकता है। इसलिए हमले के समय पर्यटकों की उपस्थिति अधिक थी, जिससे नागरिकों के प्रभावित होने की संभावना और बढ़ गई। जो अभी तक आंकड़ा सामने आया है, उसके मुताबिक 3 पर्यटक और 2 लोकल लोग भी इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं और जानकारियों के मुताबिक 1 पर्यटक की इसमें मृत्यु भी हुई है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान को और बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आतंकवादियों की पहचान के लिए जांच बड़े पैमाने पर जारी है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब आतंकियों द्वारा पहलगाम में इस तरह के आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी 18 मई 2024 को आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक शिविर पर इसी तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। तब 2 पर्यटक इसमें जख्मी हुए थे। उस हमले में 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को भी कुछ समय बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की मदद से गिरफ्तार किया गया था, जो बताए जा रहे थे कि स्थानीय निवासी और स्थानीय लोगों की मदद से इस हमले को अंजाम देने में सफल हुए थे। वहीं घायलों को स्थानीय अस्पतालों में फिलहाल भर्ती कर दिया गया है। उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में गश्त को और बढ़ा दिया है और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। इस हमले के बाद पहलगाम क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। जम्मू कश्मीर जहां एक और प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की असीम संभावनाएं वहां पर हैं, वहीं दूसरी ओर ये क्षेत्र लंबे समय से आतंकवाद का दंश भी झेलता आया है। लेकिन बीते कुछ समय से घाटी में एक तरह की शांति थी, लेकिन इस शांति को कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिशें आतंकवादियों द्वारा समय समय पर की जाती हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त पर्यटकों की भारी संख्या है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में भारी संख्या में पर्यटक इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में शांति, ख़ास तौर पर कश्मीर घाटी में जो आतंकवादियों द्वारा ये प्रयास किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को धराशायी किया जाए, वहाँ की आवाम के बीच एक दहशत फैलाई जाए, इसको लेकर ये प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं। और इसी का नमूना है कि पहलगाम में भी आतंकवादियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है। और आतंकवादियों द्वारा बीते साल भी इसी तरह के एक हमले को अंजाम दिया गया था। और ये हमला इसी सच्चाई का एक और दुखद उदाहरण है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी किसी भी सूरत में शांति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमला न केवल निर्दोष पर्यटकों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि आतंकवाद किस प्रकार शांति और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करता है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को धराशायी करने की कोशिशें करता है। बीते साल मई के महीने में हुए आतंकवादी हमले की अगर बात करें तो उसके बाद 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया था। उनकी पहचान वसीम अहमद शाह और अदनान अहमद बीग के रूप में हुई थी। दोनों स्थानीय निवासी थे जो आम नागरिकों के वेश में आतंकियों के लिए कार्य कर रहे थे। उनके पास से हथियार, गोला बारूद, पिस्तौल और ग्रेनेड भी बरामद हुए थे। ये दर्शाता है कि आतंक अब केवल सीमा पार से ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर भी अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस हमले ने हाइब्रिड आतंकवाद के खतरे को सामने लाकर रख दिया है। ऐसे आतंकी पूर्णकालिक आतंकवादी नहीं होते, बल्कि सामान्य जीवन जीते हुए आतंकियों के लिए काम करते हैं। इनकी पहचान करना कठिन भी होता है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को भी समय समय पर चेतावनी नहीं मिल पाती है। ये एक नया और गंभीर खतरा है, जिसे रोकने के लिए गहन रणनीति की भी जरूरत है।
पहलगाम में हुआ यह आतंकी हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य था जिसका उद्देश्य निर्दोष नागरिकों और पर्यटकों को डराना था। लेकिन यह भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर नहीं कर सकता और खासकर विकास के पथ पर अग्रसर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को तो बिल्कुल भी नहीं। इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने न केवल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है, बल्कि समय समय पर इस तरह के आतंकवादी हमलों के बाद बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए कई कोशिशें की हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि बीते साल पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से काराना करतूत को अंजाम दिया था, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अनंतनाग जिले में स्थित पहलगाम एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी हरी भरी घाटियों, बर्फ से ढकी चोटियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि ये अमरनाथ यात्रा जैसे धार्मिक पर्यटन का भी एक केंद्र है। यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर ही निर्भर करती है। होटल व्यवसाय, टैक्सी सेवाएं, घोड़े की सवारी, हस्तशिल्प, स्थानीय खान पान और गाइडिंग सेवाएं, सब कुछ पर्यटकों की आवाजाही पर ही निर्भर है। गर्मियों में हजारों पर्यटक पहलगाम का रुख करते हैं, जिससे यहाँ के लोगों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन जब इस तरह का कोई आतंकी हमला होता है तो इसका सीधा असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लोग डर के कारण अपनी यात्राएं रद्द कर देते हैं, बुकिंग्स कैंसिल हो जाती हैं और स्थानीय लोगों की आर्थिक हालत बिगड़ने लगती है। इस तरह के हमले न केवल सुरक्षा के लिए चुनौती होते हैं, बल्कि स्थानीय समाज के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी हिला देते हैं। किसी पर्यटन आधारित क्षेत्र पर आतंकी हमले का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी दूरगामी प्रभाव छोड़ता है। रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि पहलगाम में हुआ यह आतंकी हमला आतंकियों की बौखलाहट नहीं, बल्कि सीमा पार से सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। पाकिस्तान की सेना के जनरल आसिफ मुनीर का एक हाल ही का बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कश्मीर को अपनी जगलर वेन करार दिया है और अपनी जगलर वेन को वो किस तरह सुलगाने और दहलाने की कोशिश करते हैं, ये इसका एक उदाहरण मात्र है। इसी बीच कई और प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने इस हमले की निंदा की है। इसके अलावा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। तो वहीं पहलगाम के स्थानीय विधायक अल्ताफ कुल्लू ने भी सेना, पुलिस और कई एजेंसियों पर विश्वास जताते हुए ये कहा है कि कहीं न कहीं उन्हें यकीन है कि आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है उसमें सफलता हासिल होगी। स्थानीय लोगों का विश्वास सेना और पुलिस पर भरपूर है। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक पूरे इलाके को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने मुहासरे में ले लिया है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग जख्मी हैं उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है और जैसे अपडेट सामने आते रहेंगे, न्यूज़ 18 आप तक पहुँचाता रहेगा।